तो भाई पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल 1.4 कर लिया और इसकी एक्सरसाइज कर ली थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 1.5 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं भाई। आर्टिकल 1.5 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था हमने? प्रेम्य संख्याओं की संक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या नहीं? क्या अगर मैं प्रेम्य संख्या को प्रेम्य संख्या में जोड़ दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता था? प्रेम्य संख्या आता था। अगर मैं प्रेम्य संख्या को प्रेम्य संख्या में से घटा रहा हूं तब भी मेरा जो रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा था? वो एक प्रेम्य संख्या आ रहा था। गुणा कर लो तब भी आपका प्रेम्य संख्या आ रहा था। दो प्रेम्य संख्याओं को अगर दो प्रेम्य संख्याओं का भाग दे रहे हो, जो भाग वाली संख्या है, जो नीचे वाला डिवाइजर है, अगर वो 0 नहीं है उस केस को छोड़ के, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा था? एक प्रेम्य संख्या रहा था। तो वही चीज़ें जो आप हम हैं, जो संक्रियाएं हैं, गुणा भाग जोड़ घटा, वो हम क्या किस में पढ़ेंगे? एक आज अप्रेम्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और क्या होना चाहिए? जैसे अगर मैं मान लीजिए जोड़ रहा हूँ, अगर x मेरा एक अप्रेम्य संख्या है और अगर मैं ये आपकी संक्रिया है यानी योग, और अगर इधर मेरा y है जो अप्रेम्य संख्या है, ये दोनों अगर मान लीजिए मेरी अप्रेम्य संख्या है, अगर इन दोनों का जोड़ मेरा जो इधर आ रहा है, कोई भी मान लीजिए z आ रहा है, कोई भी तीसरी संख्या z है, वो क्या होना चाहिए? ये सभी की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए आपका ट्रू होना चाहिए। तभी आपका जो ये रिजल्ट है वो आपका सही माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वो एक भी पेयर के लिए, अगर मेरे पास एक भी ऐसी वास्तविक संख्याओं का जो जोड़ा आ गया जिसके लिए ये जो बीच वाला संक्रिया जिसके लिए वो सच नहीं हो रही, तो मेरा जो संक्रिया है वो मेरी अपनी जो संक्रिया है वो आपकी गलत मानी जाएगी। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 में से घटा दूं तो मेरा जो रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा है? वो 0 आ रहा है। और जो 0 आपकी क्या है? एक प्रेम्य संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो जो माइनस वाला है, घटा वाला, जो मेरी संक्रिया है वो आपकी क्या होगी? फेल होगी। इसी प्रकार आपकी योग वाली हो जाएगी। कैसे? अगर मैं वर्गमूल 2 को माइनस वर्गमूल 2 में जोड़ दूं तो मेरा तब भी जो रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसी प्रकार योग की आपकी फेल होगी और आपकी माइनस वाली फेल होगी। तो इसी प्रकार गुणावाली देख लेते हैं। अगर मैं वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करूं, यहाँ गुणा का निशान है बीच में, मल्टीप्लिकेशन, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा है? 2 और आपकी एक क्या है? एक प्रेम्य संख्या है, क्यू है। तो गुणा वाला भी आपका जो संक्रिया थी वो आपकी फेल हो गई। अब क्या करेंगे? डिवाइड वाला देखेंगे। डिवाइड वाला देखते हैं। डिवाइड वाला करके देखेंगे तब भी आपका रिजल्ट है वो आपका क्या आ रहा है? ट्रू नहीं हो रहा। हालांकि ये बात देखिए कि अगर हालांकि दूसरे जो पेयर हैं उनके लिए ये बात ट्रू हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेंगे हम, क्या वर्गमूल 2 को अगर वर्गमूल 3 में जोड़े तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आपकी क्या आएगी? एक अप्रेम्य संख्या आएगी। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं? वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 के साथ गुणा करेंगे तब भी आपका जो रिजल्ट है वर्गमूल 6 वो आपकी क्या है? एक अप्रेम्य संख्या है। और वर्ग भाग में भी आप क्या कर सकते हैं? अगर वर्गमूल 2 को अगर वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तब भी आपका जो रिजल्ट है आपका एक अप्रेम्य संख्या आएगी। लेकिन हमने क्या देखा है कि अगर एक भी जोड़ा हमारे पास ऐसा मिल गया जिसके लिए जो अपनी बात है वो अपनी सच नहीं है, तो तब भी आपका जो रिजल्ट है वो आपका गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार अप्रेम्य संख्याओं में न तो जोड़ का, न घटा का, न गुणा का, न और भाग का आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर एक प्रेम्य संख्या में अप्रेम्य संख्या जोड़ दी जाए तो अपना जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा? चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए उठाऊं, 2 आपका क्या है? एक प्रेम्य संख्या है। अगर मैं इसमें वर्गमूल 3 जोड़ दूं जो कि आपकी एक अप्रेम्य संख्या है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा? वर्गमूल 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? 3.732 और आगे ऐसी चलती जाएगी। तो ये जो रिजल्ट आपका है वो दोबारा से फिर क्या आ गया? एक अप्रेम्य संख्या आ गया यानी इरेशनल नंबर आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर, हालांकि देखिए हमने एक ही पेयर को करके दिखाया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है आपका सभी की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है। कोई भी आप एक्स उठाइए जो आपकी ये क्या है? ये आपकी क्यू में से आनी चाहिए यानी एक प्रेम्य संख्या होनी चाहिए। और दूसरी आपकी क्या है? यहाँ कोई भी आपकी इरेशनल नंबर, यानी जैसे वाई ले लिया, वाई आपका कहाँ से है? इरेशनल नंबर में से है, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा। समझ गए बात? देखिए एक बात और आप यहाँ ध्यान में दीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने 2 को वर्गमूल 2
4, वर्गमूल 4 में जोड़ दिया तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, 2 + 2। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपका क्या आएगा, हमारा जो रिजल्ट है वो गड़बड़ में आ गया, गलत आ गया। कैसे? क्योंकि 4 तो हमारे पास एक अप्रिमेय संख्या है और ये वर्गमूल लिया था हमने, ये इसका जो रिजल्ट है मेरे पास 4 आ गया, जो प्रेमय संख्या आ गया, ये तो हमारा जो रिजल्ट है वो गड़बड़ में आ गया, यानी गलत आ गया। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वर्गमूल 4 है वो आपकी क्या नहीं है, एक अप्रेम्य संख्या नहीं है। ये तो पहले से आपकी क्या है, एक प्रेम्य संख्या है। मैंने फिर दोबारा दोहराया है, क्या होनी चाहिए आपकी, एक तो आपकी प्रेम्य संख्या होनी चाहिए और आपकी एक अप्रेम्य संख्या होनी चाहिए। और ये जो वर्गमूल 4 है, √4 है आपका, वो एक अप्रेम्य संख्या नहीं है। तो इसलिए आपका जो ये रिजल्ट है वो आपका गलत माना जाएगा। ये चीज़ हम ऐसा नहीं लिख सकते। हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक इधर ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी और ये को इस चीज़ को अश्योर करना पड़ेगा कि जो दूसरे वाली संख्या वो आपकी क्या होनी चाहिए, एक इरेशनल नंबर होनी चाहिए। ओके, तो इस केस में तो आपका क्या है, होल्ड कर गया रिजल्ट। तो गुणा वाला को देखते हैं। अगर 2 की मैं वर्गमूल 3 के साथ गुणा करूँ तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी फिर दोबारा आपका क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। और अगर मैं गुणा करूँ, अगर मैं भाग करूँ तब आपका क्या आएगा, तब भी आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो हमने देख लिया कि क्या देख लिया हमने, अगर एक प्रेम्य संख्या में अप्रेम्य संख्या को जोड़ा जाए और उसके साथ गुणा की जाए या फिर उसके साथ भाग किया जाए, तब भी आपका जो रिजल्ट है हर केस में आपका क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर यानी अप्रेम्य संख्या ही आ रही है। इतना बात आप समझ गए? ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये आपके उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल 12 है आपका, उदाहरण 12 है। तो इनको करते हैं। जैसे आप, इन्होंने क्या पूछा है, 7 वर्गमूल 5, इनकी वैल्यू पूछी है। तो हमको क्या करना है, पहले 7 की वैल्यू लिखनी है, फिर वर्गमूल 5 की। वर्गमूल 5 की वैल्यू आपको लिखनी है। वर्गमूल 5 की वैल्यू जैसे इन्होंने दी गई है 2.236। तो 7 की किसके साथ गुणा करनी है हमें, 2.236 की। आप आसानी से गुणा कर सकते हैं और लिख सकते हैं आगे। ये आपका डैश डैश लगाना है, सॉरी डैश लगाना भूल गए हम। डैश लगा के आप क्या लिखेंगे, तो सिंस ये जो संख्या आपकी अनवसानी नावर्ती दशमलव है, अतः ये सभी जो संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, अप्रेम्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर आपसे एक पूछा गया तो एक के बारे में दिखा देंगे, अगर ज़्यादा पूछी गई है तो ज़्यादा के बारे में आप दिखा देंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो सामने वाला पूछ रहा है वो सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या है, अप्रेम्य ही आए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो चलिए और देखते हैं। और आपकी क्या है, ये जैसे 7 वर्गमूल 5 है, 7 वर्गमूल 5 है, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल 5 से गुणा कीजिए। वर्गमूल 5 से इसको गुणा कर दिया हमने, तो ये आपका क्या आएगा, 7 वर्गमूल 5 आ गया। और ये नीचे आपका क्या आएगा, 5 आ गया। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और ये आपकी जो संख्या आएगी, हमने क्या देखा है, देखिए ये जो संख्या है 7/5, ये आपकी क्या है, क्यू है, यानी रेशनल नंबर है। और वर्गमूल 5 मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और हमने अभी देखा कि अगर एक रेशनल नंबर की यानी प्रेम्य संख्या की इरेशनल नंबर के साथ अप्रेम्य संख्या के साथ गुणा की जाए तो मेरा जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। इसलिए ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, एक अप्रेम्य संख्या आएगा। आप इसको गुणा करके कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण 13 देखते हैं। उदाहरण 13 में आपका क्या है, 2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 को जोड़िए। ओके, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे इन्होंने लिखा 2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3, और इसको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखिए अगर मान लीजिए वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 के इधर वाले स्थान पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, यहाँ 1 है। और दूसरी बात देखिए, अगर इनके जो पीछे वाले अक्षर देखिए, यहाँ भी वर्गमूल 2 है और यहाँ भी वर्गमूल 2 है, तो क्या करेंगे हम, इनके जो आगे वाले अक्षर है ना, उनको वैसी ही संक्रिया उस पर दोहराएंगे, वैसा ही एक्शन करेंगे जैसा उन्होंने दिया गया। जैसे यहाँ क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3। जब पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके पीछे वर्गमूल 2 है, इसके पीछे वर्गमूल 2 है, तब आप जोड़ेंगे, तब आप वो संक्रिया करेंगे जो आपसे पूछेगी। अगर घटाना है तो घटा कर सकते हैं और जोड़ना है तो जोड़ेंगे। तो इसको आप क्या करना है, इसको जोड़ना है अपने को। 2 और 1 3 हो गए, तो 3 होंगे ना, 3 लिखिए, 3 वर्गमूल 2। अब देखिए इधर देखिए वर्गमूल 3 है, इसके पीछे वर्गमूल 3 है ना। तो अब आगे इनको हम क्या करेंगे, जैसा भी आपको दिया गया है वैसे आप करेंगे।
अब ये जो प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा और ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है आपका, 6 वर्गमूल 5 की गुणा अपने को किससे करनी है, 2 वर्गमूल 5 से करनी है। तो देखिए इसमें कैसे करनी है। इसको हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, रेशनल रेशनल की करनी है और इरेशनल इरेशनल की करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये जो 6 है वो आपका क्या है, एक प्रेम्य संख्या है और 2 आपकी एक प्रेम्य संख्या है। तो 6 और 2 को गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और वर्गमूल 5 की और वर्गमूल 5 की गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वर्गमूल 25 आ जाएगा। और वर्गमूल 25 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 5 होती है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा पेज खत्म हो गया अपना। ये आपका भाग वाला है तो लिखेंगे 8 वर्गमूल 15 बटे 2 वर्गमूल 3। अब देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 5, सॉरी 5 वर्गमूल, ठीक है। 15 को हमने क्या लिख दिया, 3 गुणा में 5 और ये आ गया आपका 2 वर्गमूल 3। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। 8 वर्गमूल 3 गुणा और वर्गमूल 5, ये भी आपका इधर गुणा में है और नीचे आपका क्या है, 2 गुणा में वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 वर्गमूल 5 आ जाएगा। ओके, तो अब इन उदाहरणों से हमें क्या समझते हैं, देखिए ये कुछ पॉइंट आपके वो आपको ज़रूरी है याद रखने हैं। एक प्रेम्य संख्या और एक अप्रेम्य संख्या को जोड़ या घटाना एक अप्रेम्य संख्या होता है, ये हमने देख लिया है। एक अप्रेम्य संख्या के साथ एक शून्येतर प्रेम्य संख्या गुणनफल या भागफल आपका अप्रेम्य संख्या होता है। देखिए हमें क्या करना है, ये बात हालांकि जो बात है वो ट्रिवियल है। क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्यू की गुणा किसके साथ हो रही है, आई के साथ हो रही है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा आपका क्या आएगा, आई आएगा। तो इसमें हमको क्या बात ऐड करनी है, इसमें हमको ये बात ऐड करनी है कि ये जो क्यू है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जीरो हो गया ना भाई तो क्या बना देगा, वो जीरो ही बना देगा ना, तब तो आप कैसे इरेशनल बनाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि एक अप्रेम्य संख्या के साथ शून्येतर प्रेम्य संख्या यानी शून्येतर, शून्य के अलावा कोई भी दूसरी प्रेम्य संख्या की अगर गुणा की जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक अप्रेम्य संख्या आएगा, है ना। गुणा के केस में भी और भाग के केस में भी। और नेक्स्ट वाला क्या है, यदि हम 2 अप्रेम्य संख्या को जोड़े घटाए गुणा करें, अप्रेम्य संख्या को दूसरी प्रेम्य संख्या से भाग दे तो परिणाम प्रेम्य या अप्रेम्य कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जब हमने देखा था ना कि 2 वर्गमूल 3 में मैंने ऐसे कर दिया था तो ये आपका क्या आया था, ये एक आपकी अप्रेम्य संख्या आई थी। जबकि मैंने वर्गमूल 2 में क्या किया था, जमा में माइनस वर्गमूल 2 को जोड़ा था, तब आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया था, जीरो। जो जीरो आपका क्या एक प्रेम्य संख्या है। तो क्या आ रहा है, एक बार तो अप्रेम्य संख्या में अप्रेम्य संख्या जोड़ के क्या आ रहा है, मेरी अप्रेम्य संख्या आ रही है। और एक बार क्या आ रहा है, मेरा प्रेम्य संख्या आ रही है। तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर अप्रेम्य संख्या में दूसरी अगर एक और अप्रेम्य संख्या जोड़ दी जाए तो जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, वो एक अप्रेम्य संख्या भी हो सकता है और एक प्रेम्य संख्या भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी हो सकता हुआ। तो चलिए अब हम करते हैं, क्या करते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। चलो अब हमने चर्चा वास्तविक संख्या के वर्गमूल निकालने की संक्रिया पर करेंगे। आपको याद होगा कि एक प्राकृत संख्या है, वर्गमूल a इक्वल टू b है, तो यदि एक परिभाषा धनात्मक वास्तविक संख्या पर लागू की जा सकती है। ओके, तो चलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, अब हम सीधे डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है ये कि अगर कोई a है, मेरी क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है जो ग्रेटर देन 0 है, तब क्या करेंगे हम, तब हम एक ऐसी दूसरी वास्तविक संख्या उठाएंगे जिसका सुकेर a हो। क्या मेरे पास एक ऐसी संख्या है जिसका सुकेर a है, तो इसका मतलब क्या है, अपने पास अपने को एक ऐसा b एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो अस्तित्व में है, तो अपने को ढूंढना है जिसका सुकेर a आता हो। तो इसका मतलब क्या आ गया, मैं लिख दूँ यहाँ b स्क्वायर a, अपने को ऐसा b खोजना है जिसका जो स्क्वायर है वो आपका क्या बनता हो, a। चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ली है x है, ओके, अरे ये x है और इसका वर्गमूल x निकालना है अपने को, है ना।
तो देखिए चलिए करते हैं। ये क्या करेंगे, आपको x को पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये जो x की जितनी भी लंबाई आपकी, जैसे इन्होंने लिखा है 3.5 का निकालना अपने को, ये निकालना है। हालांकि मैं यहाँ x ही लिख रहा हूँ। x से आपका क्या है, जो कैलकुलेशन आपकी वो हमारी आसान हो जाएंगी, है ना। तो x इधर लिख दिया, और या क्या इधर वाला जो लास्ट वाला है इसका, इधर एक आपने क्या कर दिया, 1 यूनिट हमने इसको आगे इंक्रीज कर दिया। x ये आपकी क्या है, 1 यूनिट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 जितनी भी आई आपकी लेंथ आई है ना, x जमा 1, इसका क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु मान लीजिए आपका ये आ गया, इन्होंने क्या दिया है, मध्य बिंदु को O दिया नाम, और A और B ऐसा दिया है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये आपका क्या दिया गया है, ये B दिया गया है, ये C है, सॉरी ये C है। तो ये जो आपकी लेंथ आई है ना, यहाँ से अर्धवृत्त बना के आपको क्या बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है चाप के द्वारा, और इसको मिला देना है। अरे ऊपर चला गया क्या, सॉरी, ये ऐसे आएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका ना, ये जो लेंथ आएगी BD, ये वाली लेंथ, ये आपकी क्या आएगी, वर्गमूल 3.5 आएगी। और ये कैसे आएगी, ये अपने को समझना है। फिलहाल आप ये देखिए कि आपको किस तरीके से करना है। ये तो आपका x है, और ये टोटल आपकी क्या होगी, x प्लस 1 होगी, x प्लस 1 होगी। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आपकी क्या आएगी, x प्लस 1/2 आएगी। और ये जो ओ बी आएगी वो आपकी क्या आएगी, ये तो आपकी देखिए, ये जो त्रिज्या है OC और AO और OD वो आपकी बराबर है। OA किसके बराबर है, OD, और OD किसके बराबर है, OC के बराबर है। ये सारी आपकी क्या है, रेडियस हैं, यानी त्रिज्या है ना। और जो किसके बराबर है, x जमा 1/2, मध्य बिंदु है ना भाई, मध्य बिंदु है। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया, और ये मेरे पास BC क्या है, मेरे पास 1 यूनिट है। तो अगर मैं देखिए OB निकालने के मेरे पास क्या तरीका है, OC तो मेरे पास x जमा 1/2 है, और ये BC मेरे पास 1 है। तो अगर मैं x जमा 1/2 में से 1 घटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास OB आएगी, OB आ जाएगी ना, है ना। तो चलिए लिखते हैं, x जमा 1/2 माइनस 1, ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी x माइनस 1/2। ओके, ये आ गई। अब BD है, BD अपने को निकालनी है ना। और OD मेरे पास क्या है, OD मेरे पास पहले से ही दे रखी है, x जमा 1/2 ये दे रखी है, और ये मेरे पास आ गई x माइनस 1/2 का x माइनस 1/2 ये आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका लंब है, इधर आपका लंब है ये, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। कौन सी, OBD। और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एक पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये जो आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस है, आधार है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलिए लिखेंगे, OB का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, है ना। तो OD अपना क्या है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। ये तो आपको लिख रखा है, ये जो नीचे लिख रखा है आपका, इसको सोल्व करके लिखते हैं, x का स्क्वायर जमा 1 जमा 2x बटे में, तो ये आ जाएगी। और माइनस में आपका क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ओवर 2, है ना, ये आ गया। तो चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 और 2 इसके भी नीचे 2 है, और माइनस का निशान है, तो आपके ये जो आपके निशान है वो आपके बदल जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ इधर, x प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको निशान, सबके निशान चेंज करेंगे, x स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 2x हो जाएगा। और ये देखिए सबके नीचे है, सबके नीचे मैं 2 लिख रहा हूँ, ये इसके भी नीचे है, ये इधर वाला है, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ऐसे लिख दो। चलिए ऐसे लिख दिया मैंने, ये इधर नहीं है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 2x और 2x आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 4x आ गया, 4x है ना।
सॉरी नीचे भी 4 आएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि क्या है हमारा, देखिए इधर देखिए, इधर नहीं, इधर देखिए, x जमा 1/2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर नीचे आपका क्या आ जाएगा, खुल के 4 आ जाएगा, है ना। तो नीचे भी आपका 4 आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये आपका कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, है ना। और अब देखिए, अब क्या है हमारे पास, क्या था, OB का स्क्वायर है जो, वो किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा। तो OB किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल x आ जाएगा। और x हमने क्या उठाया था, 3.5 उठाया था, तो ये OB क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3.5 आ जाएगा। ये अपनी बस सिंपल कैलकुलेशन थी। तो चलिए अब देखते हैं अब आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल आपका काम हो गया है। क्या करना है अब आपको b को 0 मान के, ये 0 मान के, और इधर प्रकार रख के चाप या बनानी है अपने को। और इसको क्या है, इसको आगे आपको बढ़ा लेना, BC को आगे बढ़ा के, और आप क्या कर देना है यहाँ से, जैसे BD इधर बड़ा है, B है और ये D है, और इधर आप क्या कर देना है, ऐसे इसको मिला देना है, और ये आपको आगे बढ़ा देनी है, BC है, जैसे मान लीजिए ये इधर कहीं C है, और ये जो भी पॉइंट आएगा आपका, जैसे मान लीजिए E आएगा, तो ये जो लेंथ आएगी ना आपकी B को आपको क्या मानना है, 0 मानना है। तो BE जो लेंथ आएगी वो आपकी क्या आएगी, वर्गमूल x, यानी यहाँ फिलहाल जो अपना क्या था 3.5, ये आपकी वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, हम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब अपने को क्या करना है। ये आपका दिखा रखा है, जैसे देखिए यहाँ से आप क्या करना है, चाप लेके और इधर रख दिया, और B को 0 मान के आपको क्या करना है, BE तक मिलाना है। तो चलिए देखते हैं आगे आप। अब हमने, इन्होंने क्या बताया, जैसे हमने बताया था ना कि हमने बात की थी कि हमने वर्गमूल तो देख लिया, वर्गमूल x देख लिया, क्या हम क्या कर सकते हैं, 3, जैसे वर्गमूल x³ है, इसको सोल्व कर सकते हैं, और क्या nवें मूल को सोल्व कर सकते हैं। nवां मूल ऐसे है, इसका मतलब क्या है, x⁴1/n, इसका मतलब ये है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं वर्गमूल 2 को ऐसे, और वर्गमूल घनमूल को 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁴1/3। तो ऐसे ही nवें मूल को हम क्या लिख सकते हैं, x⁴1/n, nth रूट को, ओके। और जहाँ आपका क्या है, x आपकी क्या है, शर्त आपकी क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी ये जो कंडीशन है वो आपकी होल्ड करेंगी, ओके। तो चलिए अब हम कुछ एक जो फार्मूले हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं वो हम देख लेते हैं, जो आपके काम आएंगे, जो आपकी एक्सरसाइज करते वक्त। जैसे x + y और n2 में x - y किसके बराबर आ जाएगा, x² - y², जहाँ x और y आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ओके। तो चलिए और कुछ एक जो बातें आपकी हैं वो आपकी देख लेते हैं। जैसे वर्गमूल AB को क्या लिख सकते हैं हम, वर्गमूल A × वर्गमूल B, वर्गमूल A गुणा वर्गमूल B, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट आपका बता रहा है कि ये जो वर्गमूल है वो आपका क्या है, हर एक संख्या पे खुल जाएगा, यानी A और B है, दो संख्याएं हैं, आगे जाके किसके इक्वल हो जाएगा, वो दोनों संख्याओं के ऊपर वर्गमूल खुल जाएगा वो। अब ये आ गया, ये इसी से बना गया है, देखिए a + b a - b, यानी अगर मैं x को क्या रखूँ, वर्गमूल 1 रखूँ, तो ये यहाँ से ये फार्मूला बन के निकल आ रहा है, और ये भी इसी तरीके से बन के आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट आपका क्या है। ये आपकी सिंपली गुणा है, ये आप देख लीजिए, आपको क्या है क्वेश्चन में काम आएगी। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्या करनी है, x जमा y है और a जमा b है, इन दोनों की गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे ये आप थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो आप या तो इधर से शुरू कीजिए या इधर से शुरू कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखाइए गुणा का निशान। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से उठाता हूँ a को, तो आपको क्या करना है, इधर जितनी भी संख्या है सबसे गुणा करनी है। a की x के साथ गुणा होगी ax, और a की फिर y के साथ हो जाएगी +ay। अब इनके निशान भी आपको देखने हैं, जैसे a के बाद क्या है आपका प्लस ही है ना, और प्लस ही इसके y के आगे है, तो प्लस आ जाएगा। अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, किसी भी एक के बाद आता। तो b है, b के आगे क्या है, प्लस का निशान है, और इधर भी प्लस ही है,
तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एक्स, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा प्लस बी वाई। अब ये आपका सिंपली आंसर आ गया। इनको आप क्या लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ऐसे सिंपली उठा के लिख दीजिए ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये जो पांचवा सवाल है, फिफ्थ पार्ट है, वो आपको इससे कर सकते हैं आप, आराम से निकल जाएगा आपका। और दूसरा आपका क्या है, ये जो फार्मूला है आपका एक्स जमा वाई का स्क्वायर, इसे लिया गया है जो सिक्स्थ पार्ट है आपका। अब ये कैसे खुलेगा, इसका क्या फार्मूला है, एक्स जमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपका फार्मूला है ना। चलिए तो उदाहरण 16 करते हैं। उदाहरण 16 का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, 5 प्लस वर्गमूल 7 है और 2 जमा में वर्गमूल 5 है। तो करिए इसकी गुणा, जैसे हमने पीछे सिखाया था। 5 की और 2 की करेंगे 10 जमा और 2 और इसकी करेंगे तो 2 वर्गमूल 7। देखिए ये आपकी क्या है, एक प्रेम्य संख्या है और ये आपकी अप्रेम्य संख्या, तो इनको हम गुणा नहीं कर सकते। आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसको जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। और आगे क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक प्रेम्य संख्या लिखनी पड़ेगी। अब देखिए 5 है और इधर यहाँ वर्गमूल 5 है और यहाँ 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 वर्गमूल 5 ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 7 वर्गमूल 5। लेकिन हमने अभी पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था कि जो वर्गमूल ए है और वर्गमूल बी है तो वो किसके बराबर होता है, वर्गमूल ए बी के बराबर होता है। तो मैं इसको ये ना लिख के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल 35, यानी 7 और 5 के गुणा वर्गमूल 35। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख दीजिए 10 जमा ये आपका जमा का निशान है योग का 2 वर्गमूल 7 जमा क्या है 5 वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 35, ये आपका जो उत्तर आ जाएगा, है ना। और जो नेक्स्ट वाले आपके क्वेश्चन हैं वो आपके ऊपर वाले फार्मूले पे ही बेस्ड है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब आपका क्या आता है, अब आपका एक प्रेम्यकरण यानी रेशनलाइज का कंसेप्ट आता है आपका। तो अगर मैं लिखूं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1/x है और x आपकी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका प्रेम्यकरण करना पड़ेगा। प्रेम्यकरण अगर मोस्टली आपका क्या होता है, यहाँ वर्गमूल का दिया जाता है, वर्गमूल का, जहाँ x आपकी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर सिंपली बस यही है तो इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल x से गुणा कर देंगे ऊपर और वर्गमूल x नीचे से ही डिवाइड कर देंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, प्रेम्यकरण हो जाएगा, है ना। यानी अपने को क्या करना है कि जो नीचे वाली संख्या है उसको हमको क्या बनाना है, एक प्रेम्य संख्या बनाना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने दिया गया उदाहरण 17, तो वर्गमूल 2 है, 1/वर्गमूल 2 है, तो इसका प्रेम्यकरण करना है। प्रेम्यकरण करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, ये जो हर है इसको मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये एक प्रेम्य संख्या के रूप में चाहिए। प्रेम्य संख्या के रूप में मेरे को क्या करूँगा, अगर मैं इसको वर्गमूल 2 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा प्रेम्य बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, इसका जो संख्या है वो संख्या ही अपनी बदल जाएगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इधर गुणा कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी इसी चीज़ से गुणा करनी पड़ेगी। तो समझ गए, तो इसलिए ये क्या जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, है ना। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं, क्या और है, नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, उदाहरण 18। उदाहरण 18 को हम ध्यान से देखते हैं। तो चलिए जैसे 2 जमा में वर्गमूल 3। अब देखिए, अब इसके प्रेम्यकरण के लिए अपने को क्या करना है, अपने को दिमाग लगाना है, एक ट्रिक क्या है। तो अगर मैं इसको इसी से गुणा कर दूं खुद से, जैसे हमने वर्गमूल 2 में किया था, तो ये आपका क्या नहीं बनेगा, ये आपका प्रेम्य नहीं बनेगा, नीचे आपका प्रेम्य नहीं आएगा। ये प्रेम्य कब बनेगा, जब मैं इसको 2 - वर्गमूल 3 से गुणा कर दूं, तब आपका क्या बनेगा, ये एक प्रेम्य संख्या बनेगा, क्योंकि इसमें तब आपका फार्मूला लग जाएगा a+b a-b, तो ये आ जाएगा 4 - 3, इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से करूं तो ये संख्या क्या आ जाएगी, अगर मैं इसी को इसी से गुणा करूं, 2 जमा में वर्गमूल 3 से गुणा करूं, तो ये मेरी संख्या क्या बन जाएगी, 4 जमा में 3 जमा में 4 वर्गमूल 3, और फिर दोबारा से मेरा ये क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल की जो संख्या वो आ जाएगी और ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ से बचते हुए इसको मेरे को प्रेम्य बनाना है, तो मैं किस से गुणा करूँगा, इससे गुणा करूँगा। अब मेरे को इससे गुणा करना है ना,
तो ऊपर भी मेरे को उसी से गुणा करनी पड़ेगी, 2 माइनस वर्गमूल 3, और इससे मैं हटा के इसको इस चीज़ से गुणा करूँगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 4 माइनस 3, 1 को आप लिखिए ना लिखिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। उदाहरण आपका क्या है, 19 है। 19 को आप कर सकते हैं, 20 को आप आसानी से कर सकते हैं, 20 को भी आप आसानी से कर सकते हैं, या अब हम करें तो चलिए करके देखते हैं। चलिए 19 को करके देखते हैं। 5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, इसकी गुणा किससे करेंगे हम, देखिए। अब ट्रिक क्या है कि यहाँ जो निशान है ना उसको चेंज करके आप ऊपर वाले से गुणा कर दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी से बनाना है ना अपने को। तो वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, तो बस ये आ गया आपका 5 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, और ये आपका क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार आप उदाहरण 20 को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो चलिए आपका ये जो आर्टिकल था, ये जो अनुच्छेद था आपका ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।